कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज से पखानजोर तहसील में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसके चलते सभी विभागों में कामकाज बंद है। इससे किसानों को और आम जनताओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इससे पहले इसी वर्ष जुलाई महीने में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगों को पूरा नहीं किया, जिससे नाराज होकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 99 संगठन ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखते हुए कहा, आज हम सड़क में हैं, इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। हम किस लिए सड़क में बैठे हैं? अगर हमारी 2 सूत्रीय मांग को पूरी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करने में बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही वर्तमान सरकार की होगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। पखानजोर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या संदेश देंगे आंदोलन के माध्यम से? आंदोलन के माध्यम से संदेश किसको दिया जाना है ये बताइए। सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे हम शासन के सरकार के अभिन्न अंग हैं, क्यों हमें आज रास्ते पर बैठना पड़ रहा है, ये संदेश उनके पास पहुंच रही होगी कि हम यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। हमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुखिया को इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपने सारे अंग को, अपने सारे विभाग को सही तरीके से पालन पोषण करे, किसी को सड़क पे ना आना पड़े। लेकिन शासन जब हमको सड़क पर लाए हैं तो शासन को स्वयं ही ये होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, उसका जानकारी तो है पूरी तरह से। और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि ये पूरे हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी सड़क पे बैठे हुए हैं, इसके नतीजा उन्हीं को भोगना पड़ेगा और उसका अंजाम क्या होगा वो स्वयं ही जानते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो मुख्य मांग क्या क्या है वो थोड़ा बताएंगे। वो 2 सूत्रीय मांग है। एक, हमें केंद्र के बराबर 34% DA दिया जाए और हमारा 7वां वेतनमान के तहत गृह भाड़ा दिया जाए। मांग यदि पूरा नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, शासन के कोई कामकाज नहीं होने वाला है, सरकार वैसे ही बैठे रहेंगे और आगे सरकार का जितना दिन बाकी है वहाँ तक शायद उनको बैठना पड़े, हमारा यदि मांग पूरी ना हो। क्या चुनाव में क्या इसका असर दिखा जा सकता है? क्या दिखेगी। फेडरेशन द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है, क्या कुछ मांग है सर आपकी? हमारे 2 सूत्र मांग है। 7 पे स्केल के तहत गृह भाड़ा भत्ता और जो है महंगाई भत्ता 34% केंद्र के बराबर। इसके पूर्व भी आप लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन आज पुनः फिर से आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना है इसके? इसके कहना ये है, हमने नियम के तहत हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है और आज जो धरना प्रदर्शन चौथा धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन के लिए, इसके पहले 1 दिवसीय हुआ, इसके पहले हमने अल्टीमेटम दिया 1 दिवसीय, उसके बाद 5 दिवसीय 25 से लेकर 29 जुलाई तक, और गवर्नमेंट को हमने लंबी समय दी वार्तालाप के लिए, लेकिन वार्तालाप निराशजनक रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बिल्कुल जो निराशजनक कर दिया है, जहां पर 12% हम पीछे चल रहे हैं, 5-6% वो भी नियत तिथि से नहीं, जिससे हमारा कर्मचारियों में आक्रोश है और मजबूरन आज हम जो है 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी तहसील, जिला और प्रांत लेवल पर सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक पहले न्यायालयीन कर्मचारी भी नहीं थी, आज न्यायालयीन कर्मचारी भी हमारा साथ आ गया, जिससे हमारा आंदोलन और मजबूती मिली है। कितने संगठन ने आपका साथ दिया? हमारे संगठन के साथ में 98 संगठन वर्तमान हमारे साथ है। मांग पूरी नहीं होती अगर मांग यदि पूरी नहीं होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। हम ये सड़क से हटेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये मंच हम खाली नहीं करेंगे। वृहद स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है, सरकार को आपके कर्मचारी फेडरेशन द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कर्मचारी संगठन से, गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है, हम आपका अभिन्न अंग है। शासन की जो भी योजनाएं आती है आपका क्रियान्वयन कर्मचारी करती है। आज महंगाई की ज़माना में हम उसे पुनः ग्रहण करना चाहते हैं, वो संवेदनशीलता के साथ इसको सोचे, विचार करे और हमारा मांग को पूरी करे, यही अपेक्षा हम शासन से रखते हैं।